सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। राजस्थान में 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से दोस्तों राजस्थान में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कौन से 5 बड़े आदेश लागू होने जा रहे हैं, इनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों अवश्य आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इनके बारे में जानकारी हो सके। साथियों, यदि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और आपको फ्री राशन मिलता है, तो दोस्तों फ्री राशन के साथ साथ चीनी को लेकर के भी एक नया ऐलान कर दिया गया है। 6 किलो फ्री चीनी के लिए नया ऐलान हुआ है। दोस्तों, क्या कुछ ऐलान हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चीनी को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल करके आई है, उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो आवश्यक रूप से आपको इस न्यूज के बारे में अपडेट आवश्यक लेनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता से एक विनम्र अपील भी की है। क्या कुछ अपील की है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों इस योजना को लेकर के भी सरकार की ओर से, विभाग की ओर से 5 नए आदेश लागू कर दिए गए हैं। यदि आप इन आदेशों की अवहेलना करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा 1000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ था, उसकी समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। इससे क्या फायदा राजस्थान को होगा और कौन से विभाग को लेकर के फायदा होगा उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लेना। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, आपको फ्री राशन मिलता है, तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट चीनी को लेकर के निकल करके आई है, जिसके बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, क्या कुछ खबर है वो आप यहाँ जान सकते हैं। चीनी कम, नई योजना बंदी का कोई आदेश और नहीं आवंटन। यानी कि दोस्तों आज से 4 साल पहले राजस्थान में चार 4 साल पहले राजस्थान में प्रत्येक परिवार को 6 किलो चीनी मिलती थी, लेकिन सरकार की ओर से चीनी देना बंद कर दिया गया है। चीनी योजना को सरकार की ओर से बंद भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी चीनी नहीं बांटी जा रही है। 6 लाख परिवार हैं जिनको 4 साल पहले चीनी दी जाती थी, लेकिन अब उनका मुंह मीठा नहीं हो पा रहा है। मुंह मीठा होने का अब प्रदेशवासी इंतजार कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान में आज से 4 साल पहले प्रदेशवासियों को प्रत्येक महीने प्रत्येक परिवार को 6 किलो चीनी दी जाती थी। इस योजना को बंद भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है। 2021 में लास्ट बार चीनी का वितरण किया गया। राजस्थान में 23,436 अंत्योदय दुकानें हैं, जिनके माध्यम से 6,28,582 जो अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं, लाभार्थी हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलता था। लेकिन अब इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक परिवार को प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी 18 रुपए प्रति किलो चीनी के हिसाब से ये चीनी मिलती थी, लेकिन अब चीनी नहीं दी जा रही है। जिस पोस की मशीन से हम राशन ले रहे हैं, उस पोस की मशीन के अंदर जो चीनी मिलती थी, उस चीनी के विकल्प को भी यहाँ विभाग के द्वारा हटा दिया गया है। यानी कि दोस्तों चीनी योजना थी, उसको सरकार की ओर से बंद भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर जो चीनी है उसका वितरण नहीं किया जा रहा है। साथियों, राजस्थान के खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएसओ हैं आनंद राठौड़, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप जान सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजना के तहत बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवारों को चीनी मिलती थी, जिसमें बीपीएल परिवारों को चीनी देना यहाँ पर आवंटन बंद कर दिया है। परिवारों की चीनी बंद होने का कोई भी आदेश विभाग की ओर से नहीं निकाला गया है, लेकिन फिर भी प्रदेश में यानी कि राजस्थान में चीनी का आवंटन नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में चीनी अभी भी दी जा रही है और कुछ राज्यों में चीनी की जो राशि है उसका भुगतान अकाउंट में किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में जो चीनी है उसका आवंटन नहीं हो रहा है। इसके बारे में आनंद राठौर ने लिखा है कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। यानी कि दोस्तों राजस्थान में जो चीनी मिलती थी उस चीनी योजना को सरकार ने बंद भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों अब आने वाले समय में प्रदेशवासियों को यहाँ पर चीनी भी मिल सकती है। जो भी बीपीएल परिवार
परिवार हैं जो भी अंत्योदय राशन कार्डधारी है, उनको प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी 18 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर अब मिल सकती है। क्योंकि जैसे ही ये खबर अखबार में छपी है, वैसे ही दोस्तों विभाग में हड़बड़ी मच चुकी है। राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान की जनता से एक विनम्र अपील भी की गई है। जैसे कि दोस्तों बोरवेल की घटनाएं आप सुन रहे होंगे, तो यहाँ पर सीएम के द्वारा कहा गया है कि बोरवेल से सभी प्रदेशवासियों को सावधान रहना है, क्योंकि इसमें गिरने से, बच्चों की गिरने से गंभीर चोटें आती हैं और बच्चों की मौत तक हो जाती है। जहां भी आपको खुले बोरवेल दिखाई देते हैं, उन खुले बोरवेलों को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि आपको सावधानी बरतनी है। बोरवेल को ढकना है, साइन बोर्ड लगाना है, बैरिकेडिंग करना है और वहां पर रोशनी की, उजाले की भी आपको व्यवस्था करनी है। इसके अलावा बोरवेल से आपको अपने बच्चों को भी सावधान रखना है, किसी प्रकार से बच्चों के साथ दुर्घटना ना हो जाए। और यदि कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो आपातकालीन जो भी सेवाएं हैं उनको आपको सूचित करना चाहिए, बोरवेल के पास जाने से बचना चाहिए और जो भी पेशेवर हैं उनसे सलाह लेकर के फिर काम करना चाहिए, ताकि घटना को सही ढंग से वहां पर अंजाम दिया जा सके और जो भी किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके। दोस्तों यदि आप राजस्थान में कच्चे मकान में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता सरकार से ले सकते हैं। पीएम आवास योजना के लिए दोस्तों राजस्थान में 10 जनवरी से शुरू हो चुका है, सर्वे शुरू हो चुका है। 10 जनवरी से 31 मार्च तक सर्वे होगा। कच्चे घर में यदि रहते हैं और पक्का मकान आप बनाना चाहते हैं, सरकार से आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप भी पीएम आवास योजना में 10 जनवरी से 31 मार्च तक आप सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपको आसानी से इस योजना का लाभ मिल सके। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से पीएम आवास योजना को लेकर के आवास ऐप 2024 भी लॉन्च कर दिया है। इसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ई मित्र पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपको आसानी से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में इस योजना का लाभ मिल सके। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो पक्का मकान बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में सरकार की ओर से 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में 1,80,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों आवास ऐप 2024 के माध्यम से आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दोस्तों यदि आप लाभ ले रहे हैं तो इस योजना को लेकर के भी 5 नए आदेश सरकार की ओर से, विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश भर में किसानों को लाभ देने के लिए 2018 में शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से प्रत्येक साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस 6,000 रुपए की जो राशि है, इस राशि को 1 फरवरी 2024 को, जो दोस्तों देश में बजट पेश होने वाला है, जारी होने वाला है, उस बजट में इस राशि को बढ़ा भी दिया जा सकता है। इस राशि को 8,000 रुपए या फिर 12,000 रुपए भी किया जा सकता है। तो आप भी इस योजना का आगे यदि लाभ लेना चाहते हैं तो इन 5 आदेशों का पालना अवश्य करें। दोस्तों पहला यहाँ पर आदेश दिया गया है आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर के, यानी कि दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, फॉर्म भर रखा है, उससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो किसान पोर्टल है उससे आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। यदि आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक आप अपडेट कर सकते हैं, ताकि आसानी से जो भी किसी प्रकार का फ्रॉड होता है वो यहाँ पर रोका जा सके। ऑनलाइन आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं करने पर आपकी जो किस्त है वो यहाँ पर रोकी जा सकती है। दूसरा आदेश निकाला गया है ई केवाईसी की अनिवार्यता को लेकर के। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे जो भी किसान है उन सबको ई केवाईसी करने के लिए कहा गया है, ताकि उनको आसानी से लाभ आगे भी मिलता रहे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है, किस्त है, वो रोकी जा सकती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, ओटीपी के माध्यम से भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलकरण के लिए भी यहाँ पर सरकार की ओर से आदेश दे दिया गया है। दोस्तों आपकी जो भूमि है उस रिकॉर्ड को आपको डिजिटलकरण करना होगा, डिजिटल फॉर्मेट में बदलना होगा, ताकि आसानी से आपको आगे भी लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार से इस योजना में जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उस फर्जीवाड़े को रोका जा सके। चौथा आदेश दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड से लिंकेज को लेकर के। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उस योजना से आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म से, अपने रजिस्ट्रेशन से
किसान क्रेडिट कार्ड यानी आपने जो केसीसी लोन ले रखा है उसको भी आपको लिंक करना होगा। दोस्तों यदि आप केसीसी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के से लिंक करते हैं तो आपको इसके माध्यम से फायदा होने वाला है कि आपका जो ब्याज लगता है वो ब्याज भी अब कम लगने वाला है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। सातवीं पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है इसमें महिलाओं को अब विशेष लाभ पहुंचाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो राशि मिलते हैं उस राशि के अंदर अब यहाँ पर महिलाओं के लिए बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा और महिलाओं को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके अंदर जो प्रक्रिया है उसको भी राजस्थान में अब सरल बनाया जा सकता है। जो महिलाएं किसान हैं उनको वित्तीय साक्षरता दी जाएगी और महिला स्वयं सहायता समूह जो भी हैं उन सबको भी अब इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जाएगा और प्रत्येक साल इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों राजस्थान में जो भी ई मित्र संचालक हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है। कुछ ई मित्र संचालक हैं जिनके द्वारा राजस्थान की गरीब जनता को लूटा जा रहा है। ई मित्र बने लूट के केंद्र सरकारी जो रेट है उसको दरकिनार कर दिया गया है और गरीब जनता की मजबूरी को देख करके यहाँ पर ज्यादा रेट वसूल की जा रही है। यानी कि दोस्तों कोई भी किसी प्रकार की सेवा है उसके लिए सरकार की ओर से जो फीस है जो रेट है वो फिक्स की गई है। यदि आप किसी भी प्रकार की किसी भी सरकारी सेवा में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए 50 रुपए की फीस है, लेकिन ई मित्र संचालक हैं वो गरीब जनता से 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए लूट मचा रखे। यदि आप मूल निवास बनवाते हैं, अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, राशन कार्ड, पेंशन का वार्षिक सत्यापन करते हैं, पालनहार योजना है या अन्य और भी किसी प्रकार की योजना है उसका आप सत्यापन करवाते हैं, कॉलेज के फॉर्म भरते तो उसके लिए सरकार की ओर से 50 रुपए की रेट फिक्स की गई है, लेकिन ई मित्र संचालकों के द्वारा 100, 150, 200 रुपए तक यहाँ पर वसूली की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य और भी कई ऐसी सेवाएं हैं जो सरकार की ओर से फ्री की गई है, जैसे कि बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल हैं, जन आधार कार्ड का नामांकन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, अन्य जो दिव्यांगजन पंजीयन है। ऐसी कुछ सेवाएं भी हैं जो कि निःशुल्क हैं, फ्री है, लेकिन फिर भी गरीब जनता से ई मित्र संचालक 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए वसूल रहे हैं। इसके अलावा समस्त वाणिज्यिक सेवाओं के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसके स्थान पर भी यहाँ पर 150, 200 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। पीवीसी कार्ड पर प्रिंट आउट के लिए 30 रुपए सरकार की ओर से निश्चित किए गए हैं, लेकिन 30 रुपए की जगह 50 रुपए, 100 रुपए ई मित्र संचालक यहाँ पर वसूल कर रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा फ्रॉड राजस्थान के अंदर ई मित्र संचालकों के द्वारा किया जा रहा है और राजस्थान की गरीब जनता को यहाँ पर ई मित्र संचालकों के द्वारा लूटा जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा एक समीक्षा बैठक भी ली जानी है। समिट में हुए एमओयू का जो मामला है और सीएम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो एमओयू हुआ था उसकी समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। दोस्तों कब क्या ये समीक्षा बैठक होगी? तो राजस्थान में जो 9 तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 9 से 11 दिसंबर तक जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसके माध्यम से जो एमओयू हुआ था उसकी समीक्षा बैठक राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा लेने वाले हैं। कौन कौन सी विभाग में लेकर के एमओयू हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान में जैसे कि कृषि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यान एवं वाणिज्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन, नागरिक विकास एवं आवासन विभाग है उनको लेकर के 124 एमओयू हुए थे। और दोस्तों इन्हीं को लेकर के अब सीएम भजनलाल शर्मा अधिकारियों से समीक्षा बैठक लेने वाले हैं ताकि जो भी एमओयू हुआ था उसके आधार पर धरातल पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसा होता है तो अवश्य ही जो भी किसी प्रकार का कोई काम है उसके ऊपर आसानी से सीएम के द्वारा नजर रखी जा सकेगी। दोस्तों ये सभी जानकारियां थी जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। साथ ही इसी प्रकार की जानकारी आगे भी यदि आप लेना चाहते हैं तो प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को सेंड अवश्य करें। दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।